सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा इस मैटर अराउंड द प्योर का पार्ट 4। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, दो टॉपिक्स दिखने हैं जिसके पास आपको एनसीईआरटी के 9th के बुक में आपको डायग्राम दिया होगा। लेकिन अगर वो डायग्राम है तो ये एनसीईआरटी बुक है भैया और सीबीएसई है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो डायग्राम जो दिया है उसको भी समझना है। तो आज हम वही दो डायग्राम देखने वाले हैं जिसमें है हम लोग का एयर प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन तो हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, क्लास 8 में। लास्ट चैप्टर था गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये चैप्टर था ना, क्या था जो भी गार्बेज वाला चैप्टर था, कचरा वाला चैप्टर तो रहता ही है। बस 9 से जो है एक कचरा वाला चैप्टर हटाया गया है। तो जो कचरा वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इसमें थोड़ा उसको और कम करके बताया गया है। इसमें आपका ये जो स्क्रीनिंग रहता है, फिर आपका वो एरिएशन टैंक, ये सब नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो 8 वाला में देख लीजिए। अगर आपको डिटेल पढ़ना, जैसा 9th में दिया वैसा ही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, एयर प्यूरिफिकेशन। तो एयर प्यूरिफिकेशन मतलब वायु प्रदूषण से रोकना। ऐसा क्या? नहीं, जो वायु प्रदूषण हम लोग कर चुके उसे साफ करना। इसका यूज देखिए कहाँ होता है। इसका जो यूज होता है असल में, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, लगाया जाता है पेशेंट्स को जिनको हार्ट प्रॉब्लम या ऐसा ऐसा रहता है। तो उसका जो अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो यहीं से आता है। और जो आपका ड्राई आइस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला सॉलिड आइस, वो भी यहीं से आता है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो है रफ डायग्राम जो है हम अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। ठीक है, कृपया हंसे नहीं। रफ ऊपर वाला खोले, अंदर का इसका पार्ट सब बाकी है। अंदर का पार्ट जब बताएंगे तब बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आते रहेगा। क्योंकि मेरे पास तो वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिसमें कि डिजिटल वाला, जिसमें आपका जो पूरा फोटो होगा एनसीईआरटी वाला उठा के डाल देते, उसके बाद डायरेक्ट समझा देते। वैसा नहीं ना कर सकते हैं हम, तो इसलिए हमको हाथ से बनाना पड़ा बहुत। लेकिन क्या कर सकते, जो भी है। चलिए तो देखते हैं इसमें। तो हमारा जो पहला वाला जो इधर इनलेट पाइप है, जहां से हमारा जो है गंदा हवा आता है। तो देखिए गंदा हवा में क्या क्या होता है, एयर का जो मेन पार्टिकल्स हो क्या क्या है, डस्ट रहता है उसमें, डस्ट, स्मोक। स्मोक मतलब क्या, कार्बन पार्टिकल्स बड़ा बड़ा, और क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, जेनॉन, और भी बहुत सारा गैस होता है। इतना गैस सब मिल ही आता है हवा में। तो यहाँ देखिए हम लोग सबको तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आर्गन से जेनॉन लास्ट वाला जितना भी है सबको एक मान लेंगे। यानी मतलब हम बस आर्गन का एग्जाम्पल तक बताएंगे आपको, बाकी सब आर्गन के साथ ही है। वो सब मतलब ये नोबल है, सब तो नोबल गैस ही है। नोबल गैस तो आगे पढ़ेगा हमारे लास्ट चैप्टर में केमिस्ट्री का। और ये सब जो है डस्ट, स्मोक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं सब कैसे कैसे अलग होता है। हम लोग लास्ट में जो यहाँ निकलेगा वो रहेगा हमारा ऑक्सीजन इन लिक्विड फॉर्म। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या होता है। तो पहले तो यहाँ एक मोटा सा परत होता है, एक तो जो फिल्टर करता है, असल में फिल्टर का काम करता है ये। किसको, जो भी इसमें डस्ट रहेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स, वो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स हो, जैसा फिल्टर पेपर हम लोग काट जाते हैं, सैंड और वाटर वाला सॉल्यूशन डालते हैं, वाटर नीचे आ जाता है, सैंड ऊपर फंस जाता है। तो वैसे इसमें होता है डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल ऊपर फंस जाता है और अलग कर लिया जाता है उसको। और जो हमारा छोटा छोटा ये सब गैसेस पार्टिकल्स है वो सब निकल जाता है। मतलब क्या क्या एलिमेंट हो गया, डस्ट खत्म, स्मोक खत्म, खत्म खेला दोनों का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, अब यहाँ पे चलते हैं। तो इसका अंदर का चीज जो है वो है, असल में इसको हम लोग बोलते हैं, ये फिल्टर हो गया। यहाँ होता है कुछ इस टाइप से होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्रेशन टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन टैंक, कंप्रेशन मतलब समझ में आ रहा है, कंप्रेस करना। तो क्या कंप्रेस करना, हवा को, हवा को कंप्रेस होता है, मैंने आप लोग को बताया था।
कि हवा को अगर ज्यादा कंप्रेस करने पे क्या बन जाता है, लिक्विड। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नहीं लाना है उसको, गैसेस में रखना। हम लोग इतना कंप्रेस करें कि वो बस थोड़ा कंप्रेस हो जाए, ज्यादा भी नहीं हो, बस हल्का सा कंप्रेस हो जाए, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन में एक और चीज होता है, उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है। हम बताए थे ये भी। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वाला लेक्चर, तो जाके चैनल पे चेक कर लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है फिर जब कंप्रेस हो गया तो मतलब क्या, वो हीट हो गया, वो हॉट हो गया, तो जो हॉट एयर आया यहाँ से, तो हॉट एयर ऊपर जाएगा, इसलिए उसको गर्म करता है ताकि वो ऊपर चला जाए और कुछ, ठीक है। और लेकिन उसमें लिक्विफाई नहीं होगा, लिक्विफाई नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा, लिक्विड नहीं बनेगा यहाँ पे, लिक्विड नहीं बनेगा। लिक्विड अगर आप लोग बोल दिए कि लिक्विड बन गया तो भैया खेला खत्म आपका, नहीं लिक्विड नहीं बनता, हॉट हो जाता है वो एयर और ऊपर चला जाता है। इसमें भी एक चीज मिसिंग है, ठीक है, वो देखते हैं, वो कुछ इस टाइप से आपका पाइप है, ठीक है। असल में और भी ज्यादा कॉइल रहता है, लेकिन हम उतना कॉइल करके बना नहीं सकते यहाँ पे, नहीं तो समझने में दिक्कत होता है। तो इसमें जो होता है, इससे हम लोग क्या डालते हैं, वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर जाता है यहाँ पे अंदर, यहाँ से निकल जाता है। अब कैसे निकलता है वो देखते हैं। जब हॉट एयर आया, ठीक है, हॉट एयर यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, अब यहाँ पे जो है अंदर से ठंडा ठंडा पानी जा रहा है, तो वो क्या करता है कि हॉट एयर का जो गर्माहट होता है वो ले लेता है लैटेंट हीट, इवापोरेट कर, मतलब वो फिर वाटर गर्म हो जाता है, कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, गर्म, और ये जो हमारा हॉट एयर था वो हो जाएगा ठंडा। तो यहाँ से घुसा हमारा गर्म एयर और निकलेगा कौन सा, कोल्ड। छोड़ो इसको, लगा वाला पहनने को कल फेंक देंगे हम। यहाँ से क्या निकलेगा, कोल्ड। तो कोल्ड एयर जो निकला वो अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा वापस, ऊपर नहीं सॉरी, इसको इधर नहीं बनेगा, यहीं पे बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो कोल्ड एयर यहाँ से आ जाएगा। तो जब कोल्ड एयर आया यहाँ पे, ठीक है, ठंडा हो गया हवा। कैसे ठंडा हुआ, यहाँ पे भैया ठंडा तो पानी था, यहाँ गर्म हवा था। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप फ्रिज, जो ठंडा वाला माहौल है, उसमें अगर आप गर्म चीज डालते ठंडा हो जाता है ना, या फिर या फिर कोई गर्म गर्म वाला चीज में है, गर्म जगह पे आप कोई एक पानी का बोतल डाल दीजिए, आसपास का एटमोस्फेयर, सॉरी एटमोस्फेयर का, उसका जो बाहर का जो हीट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है ना, पानी जो आप ठंडा बोतल रखते तब ना उसमें ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बाहर का हवा क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो वैसे ही होता है इसमें भी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर आया, ठीक है, वो अब आएगा ये वाला टैंक पे। इस टैंक को बोलते हैं हम लोग सेपरेटर, सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर टैंक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि सेपरेटर नाम है, तो कुछ सेपरेट होने वाला है यहाँ पे, अब चालू होगा सेपरेट होना। और ये दो चीज एलिमेंट हुआ, और हमारे पास कितना चीज बचा, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते क्या जाता है सेपरेटर में जो है, अब हो गया यहाँ पे ठंडा। तो ठंडा होने पे हम लोग को जो होता है सबसे जल्दी जो ठंडा हो सकता है, सबसे जल्दी जो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब हम लोग क्या जानते हैं, सब्लिमेट कौन सा हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई गैस बन जाता है उसका। और हम लोग लगभग, और हम लोग एक और चीज बता देते हैं कि नाइट्रोजन N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, मतलब कि वो बहुत कम टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वो उतना बॉइलिंग पॉइंट है उसके पास। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका -196 डिग्री सेल्सियस। अर्गन का है आपका -183 डिग्री सेल्सियस। और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया इसका 186 है, इसका 183 है, 183 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का आर्गन का 186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का 183 माइनस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें जो होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना पहुंच जाएगा।
तो उसको हम लोग इससे तो थोड़ा गर्म रखते हैं, इससे हल्का गर्म रखते हैं, ठीक है। लिक्विड लिक्विड का बात हो रहा है, सब लिक्विड फॉर्म में अभी, सब किसके फॉर्म में, लिक्विड में। तो लिक्विड में नहीं है, लिक्विड में यहाँ बना था, यहाँ जो है लिक्विफाई हो गया था। कोल्ड कंप्रेस रहेगा ना तो थोड़ा मोड़ा लिक्विफाई हो जाता है यहाँ पे, सॉरी हम गलत बता दी, सॉरी सॉरी सॉरी। लिक्विफाई अभी नहीं होता, यहाँ पे होता है एक्सपेंशन जेट में, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ओके। यहाँ पे जो है आपका कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जाता है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। तो यहाँ पे जो सेपरेटर होता है, तो यहाँ से जो है ना कोल्ड जो ठंडा हवा है ना, उसमें जो कार्बन का पार्टिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो धीरे धीरे जो है आपका सब्लिमेट है तो ड्राई आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे सेपरेटर में आएगा, सेपरेटर क्या करेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा, CO2 किसके फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में, ठीक है। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ डैश 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 लग रहा है, तो वो ठंडा होते होते क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। और जो सॉलिड यहाँ से बस एयर मतलब गैसेस फॉर्म बस पास हो पाता है, और जो आपका एयर वाला फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से फिर वो सब जाएगा वापस ये एक्सपेंशन जेट में। तो एक्सपेंशन जेट में क्या होता है कि अब सेपरेटर जो है और ठंडा कर देता है, असल में उसको और ठंडा होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, वो एक्सपेंशन जेट में आते आते लिक्विड बन जाता है। तो यहाँ पे जब लिक्विड होता है तो इसको हाई प्रेशर में जो है इसको पास किया जाता है यहाँ से। तो इसके बाद जो है सब यहाँ आने लगता है, और यहाँ पे जो होता है उसका यहाँ पे जमा होता है, और यहीं पे आज जो है आपका हीटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है यहीं से। एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड कर रहा, इसका नाम क्या बोले हम, एक्सपेंशन जेट, EXPANSION, स्पेलिंग दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पूरा कचवाड़ा बन चुका है, ठीक है। EXPANSION एक्सपेंशन JET जेट, ठीक है। तो वहां पे जो है असल में वहीं से हीटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, जो हमारा क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। तो वो जो लिक्विड बना था तो वो अब एक्सपेंशन जेट से जब पास हुआ तो क्या बन गया हमारा, सॉरी क्या, वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट जो है -196 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हम बोल रहे हैं, उल्टा बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट है, हम बहुत मिस्टेक हो रहा है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये जो है हमारा इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसका मतलब इसका सबसे, ये जो है सबसे लेट में ठंडा हो, सबसे लेट मतलब कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है ना, तब ना कि अगर 196 से ऊपर हुआ हल्का सा -195 तो पानी में मिलेगा आपको, और वहीं अगर आपका ऑक्सीजन होता -195 पे तो उसको आपको लिक्विड में मिलता है कि बहुत ठंडा है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है सबसे जल्दी बॉयल होगा। तो इसलिए क्या होता है जब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इस कॉलम में, लास्ट वाला स्क्वायर कॉलम है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी आपका यहाँ से नाइट्रोजन और अर्गन होता है ना, यहाँ पे दो आपको दो पाइप दिख रहे होंगे, ये दो पाइप है, ऊपर वाले से क्या निकलेगा आपका N2 निकलेगा, और नीचे वाले से अर्गन निकलेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, तो मतलब वो तुरंत मतलब हवा में आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, ये वाला फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी पहले बताने में थोड़ा मोड़ा होता है, कई बार गलती हो ही जाती, इंसान है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इस मतलब कि ये नाइट्रोजन सबसे जल्दी गर्म हो गया, तो सबसे जल्दी गर्म होने के कारण क्या हो गया, वो सबसे ऊपर जाएगा जल्दी, फिर अर्गन गर्म होगा, अर्गन जाएगा, अर्गन में मतलब वही सारा नोबल गैस आ गया, ठीक है। अलग ना समझे सब, अभी यहाँ पे सेम समझना, वहां पे तो अलग होता है, ये समझने के लिए बता जैसे हम, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे फिर कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही होता है इसका प्यूरिफिकेशन। ये तो देख सकते हैं खिचड़ी, बढ़िया खिचड़ी लग रहा है ना, खाने का मन कर रहा है ना, लेकिन खा तो नहीं सकते। ये तो हो गया हमारा एयर। अब वाटर चलते हैं, वाटर माने H2O, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना, इसको क्या बोलते हैं, H2O को, H2O को क्या बोलते हैं, कोई किसी को पता है तो नीचे कमेंट करेंगे। H2O का साइंटिफिक नेम क्या है, वाटर तो हम लोग बोलते हैं सर, H2O का साइंटिफिक नेम, ठीक है, नीचे जाके कमेंट कीजिए जिसको पता है।
क्योंकि हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। जिसका सही होगा उसको मेरा तरफ से एक हट मिलेगा, या तो हम उसके कमेंट में मार देंगे, ठीक है सही है। लेकिन गूगल ना करिए प्लीज, गूगल आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको गूगल नहीं मिलेगा। तुमको लकवा पेन लकवा मार दिया, जान नहीं लिखेंगे देखो यहाँ से। वाटर, तो जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है, लगता है काला वाला पेन लेना पड़ेगा। फेंक देते बेचारा, रख देते हैं ना अच्छा से, रख दे चलिए। तो ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, तो वाटर आता किधर से? मेनली रेन से। रेन से कहाँ कलेक्ट होता? वाटर सोर्सेस, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है। तो अब इससे जो होता है, यहाँ से जो है यहीं से पानी ले लिया जाता है। तो पानी लेके जाता है वो ठीक है। समझ रहे हैं क्या बन गया? नल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए होता क्या है, फिर हम लोग वाटर लिए, उसमें आपका गंदगी रहता, क्या क्या, पहले तो गार्बेज, कूड़ा कचरा भी इंसान तो उसी में फेंकता, वो हो गया, गार्बेज हो गया। फिर जो स्वच्छ भारत वाला मिशन चल रहा, समझ सकते हैं, शौचालय बनाने वाला मिशन, तो उसका कारण वो भी होता ह्यूमन फेकस या ह्यूमन स्टूल, स्टूल रहता उसमें। प्लस गाय भैंस को भी लोग नहा लाने ले जाते हैं वहां पे, तो उसका भी स्टूल रहता है, वो लोग भी तो स्टूल करता होगा। स्टूल मतलब समझ ही रहे होंगे क्या बता रहे हैं। अब शौचालय वाला मिशन बता दिए तो सब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। स्टूल हो गया, और बालू मिट्टी तो वो भी तो रहता थोड़ा बड़ा, सैंड, मड, जम्स, ठीक है, और H2 विथ मिनरल्स। क्योंकि सिर्फ H2O जो आप पी रहे ना, या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है असल में, जो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें ना आपका मिनरल्स होगा ना सॉल्ट होगा। वो पियो ना पियो, बात बिल्कुल एक बराबर है। वो पीना नहीं पीना, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, पी के कोई फायदा नहीं है। वही हो गया, मतलब क्या बोलेंगे कि क्या सा बताया उसको, वो चीज बताना बहुत मुश्किल हो सकता है। कि आपको वो चीज चाहिए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज चाहिए लेकिन उसका जो काम था वो कर नहीं पा रहा, तो उसका लेकर फायदा। वही होता है डिस्टिल्ड वाटर में, कि आपको वाटर जो पीते हैं वो पीना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको मिनरल्स मिलता है। और प्लस वो मिनरल्स से हमारा बॉडी में जो बोलते हैं 70% वाटर से बना, तो वो मिनरल्स वाला वाटर से बना होता है, ना कि डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। तो वही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो गया कि ये सब जो है, अब यहाँ पे हम लोग पहला सेडिमेंटेशन टैंक, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें जो था तो बड़ा बड़ा कचरा, जैसे गार्बेज, स्टूल, ये सब बैठ जाएगा। यहाँ पे पानी आया, इसके नीचे जो भी होगा गार्बेज, स्टूल, बड़ा बड़ा कचरा बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो होता है सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक, सेम। तो इसमें क्या होता है, छोटा मोटा जो हो गया सैंड हो गया, मड हो गया, ये सब, या फिर छोटा मोटा जो तैरते 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 तैरने वाला बहुत कुछ भी रहता है, वो सब भी समझ रहे होंगे कौन कौन क्या क्या और तैरता है। स्टूल, कुछ कुछ स्टूल बैठ जाता है, कुछ कुछ बच जाता है। अब किसका किसका बचता हो तो उधर पता चलेगा, हम थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट करके देखें इसको। तो उसमें क्या हो गया कि उसमें वो सभी बैठ जाता है, उसको अलाउ कर दिया था कुछ टाइम के लिए कि आप भैया यही इसी टैंक में रहिए, इस टैंक में आप रहिएगा, आपका अंदर का जो भी कचरा है, बड़ा बड़ा कचरा, सब बैठ जाएगा। अब यहाँ पे तो ऊपर ऊपर जा रहा, भैया यहाँ नीचे से हम कहा लेके गए। पहला तो सबसे पहले जब डायग्राम बना हुआ सबसे दिमाग में जा रहा होगा कि सब में ऊपर ऊपर से पाइप है, इसमें नीचे से पाइप क्यों है, तो वो पता चलेगा। ये जो होता है यहाँ पे आपका
सैंड लेयर होता है, सैंड सैंड का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे किसका फिल्ट्रेशन किया जाता है? सैंड फिल्ट्रेशन। सैंड फिल्ट्रेशन होता है आपका कि इधर वाटर बना दिया हम, तो उसके ऊपर जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, सबसे सबसे नीचे वाले से चालू करता है। सबसे नीचे जो फाइन सैंड होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स होता है सैंड का, जिससे जो है आपका ना पानी पार होने में लाखों घंटा लग जाएगा। अगर आप इतना सारा पानी लेके उसमें डालिएगा तो लाखों घंटा लग जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा कोर्स सैंड, मतलब यहाँ पे क्ले सॉइल समझिए नीचे में, उसके ऊपर थोड़ा वो लोमी सॉइल, फिर सैंडी सॉइल, फिर आगे आपका ग्रेवल, ब्रेड रॉक वाला सॉइल प्रोफाइल अगर आपको याद है तो समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर जो थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है सैंड का, मतलब सॉइल का, सॉरी। यहाँ पे डायरेक्ट नल पे नहीं, फिर इसको और भी अगर नेचुरल फिल्ट्रेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन नेचुरल फिल्ट्रेशन तो जल्दी बताया नहीं जाता। नेचुरल फिल्ट्रेशन का भी छोड़ा जाता है ना, डायरेक्ट जो है क्लोरीन डालने के बाद भी जो डाल दिया जाता है। जो अभी सप्लाई वाला पानी आता है, किसी घर में होगा तो उस लोगों को पता होगा, सप्लाई वाला जो पानी आता है। ठीक है, पहले अभी जहाँ बता रहे हो वो चलते हैं पहले। तो यहाँ पे ये कोर्स थोड़ा बड़ा, उससे भी थोड़ा बड़ा होता है। और फिर जो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें होता है क्या कि जब पानी इसमें आता है तो जो उसमें जो सबसे बड़ा पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर फंस जाएंगे। फिर जब नीचे आया पानी यहाँ पे, तो ये वाला बीच वाला लेयर पे 4 लेयर है। यहाँ पे एक बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा लार्ज लेयर में जाते हैं तो बड़ा बड़ा जो एक्स्ट्रा लार्ज जो पीस होता है वो सब निकल जाता है। फिर जब लार्ज वाला में तो जो थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स होता है वो सब निकल जाता है। फिर जो नीचे में आ गया उसका नीचे कौन सा, मीडियम साइज, तो उसमें जो है और जो छोटा छोटा जो और माइन्यूट पार्टिकल्स है वो निकल जाता है। और जो फाइन सॉइल है तो उसमें तो एकदम भैया एकदम क्लीन, आपको एकदम लगेगा कि बस भैया हो गया, ये प्योर पानी है, हमको ये पिला दो। उतना ही प्योर नहीं लगेगा, तो इससे आपका निकलेगा सैंड, निकलेगा मड, निकल जाएगा। अब बचा जम्स, क्योंकि जम्स हो जाता नहीं है। तो जम्स निकालने का 2 प्रोसेस होता है। एक कि आप उसको उबाल दें, लेकिन इतना पानी को उबालना तो समझ सकते हैं कि नामुमकिन वाला बात हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपका लास्ट वाला टाइम में क्लोरीन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है कि इसके अंदर का जो पानी होता है उसमें क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन डाल सकते हैं, ओजोन डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स है सब मर जाते हैं। और फिर वो पानी आपको सप्लाई कर दिया जाता है। नहीं तो बड़े बड़े जगह पे उसको वापस नेचुरल फिल्ट्रेशन के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो सैंड पे आपका जो नॉर्मल जो प्लेन एरिया होता है वहां पे जाए, वहां से फिर वो आपका वो नीचे क्या बोलते उसको, वाटर लेयर में चला जाए, नीचे वाला जो होता है जहाँ चापाकल चला चला के निकालते हैं हम लोग, उस लेयर में चला जाए। ठीक है, तो यही था आपका वाटर प्यूरिफिकेशन। आज के लिए बस कहानी की समाप्ति। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ दोपहर, फिर मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद।